और बड़ी खबर दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार की है, जहां पर एक इमारत में भीषण आग लगी है। हड़कंप मचा क्योंकि इस हादसे में 9 लोग झुलस गए, उनकी मौत हो गई है। 9 डेड बॉडी रिकवर की गई हैं। एसी फटने की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया। मौके पर राहत और बचाव के काम भी हो रहे हैं। बताया यही जा रहा है कि हादसे में 8 और लोग भी झुलसे हैं या जख्मी हुए हैं। इन्हें सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 15 से 16 लोगों का बिल्डिंग से रेस्क्यू भी किया गया है। जो 9 लोगों की मौत हुई है उनमें 4 पुरुष हैं, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का बच्चा भी, एक 1.5 साल का मासूम भी इसमें शामिल है। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक सुबह करीब 3:45 बजे आग लगने की उन्हें सूचना मिली थी। 4 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। 10 से 15 लोगों को जो फंसे हुए थे उन्हें बचाया गया। सुबह करीब 8 बजे तक आग पर काबू पाया जा सका, यानी कि 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा, क्योंकि करीब 3:45 बजे 3:45 पर फायर ब्रिगेड के पास ये कॉल गई थी आग लगने की वजह से। इस सब के बीच शव बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। अगर बॉडी की रिकवरी को लेकर हम बात करें तो सिर्फ वहां पर कुछ के कंकाल ही बचे हैं और डीएनए टेस्ट के बाद ही मृतकों का पता लगाया जा सकेगा और इसके बाद उनके परिवारों को बॉडी सौंपकर अंतिम संस्कार वहां पर हो पाएंगे। इस सब के बीच स्थानीय लोगों के मुताबिक एसी में धमाके के बाद ये आग फैली। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं हो पाई है, लेकिन यह हादसा अपने आप में झकझोर देने वाला है, डरा देने वाला है कि एक 4 मंजिला इमारत में कैसे आग लगी और 9 लोग इसकी भेंट चढ़ गए। 2 तस्वीरें लगातार आपके सामने। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर पूरी तरह से इमारत झुलसी हुई है, हादसे के बाद की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में इस वक्त यहां पर वो एम्बुलेंस नजर आ रही है, तमाम लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। खबर यह आ रही है कि आग लगने के बाद स्मार्ट लॉक बंद हो गया था और गेट नहीं खुला। ये आपने एक सवाल जरूर है, जिस तरह की अपडेट्स यहां पर सामने आई है। इस सब के बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस हादसे पर पोस्ट किया है। एक्स पोस्ट पर सोशल मीडिया में लिखा, हादसे में 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। घायल हुए लोगों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। प्रशासन, डीडीएमए, फायर सर्विस और पुलिस राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है। इस सबके बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, दिल्ली के विवेक विहार में भीषण आग की दुर्घटना में हुई जान माल की भारी क्षति से मैं अत्यंत दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं, गहरी संवेदनाएं। मैं इस घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी प्रार्थना करता हूं। दिल्ली की मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री दोनों की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट। लगातार तस्वीरें आपके सामने। अब इस सब के बीच जो एक जानकारी सामने आ रही वो बेहद ही हैरान करने वाली है। खबर यह भी कि आग लगने के बाद स्मार्ट लॉक बंद हो गया था, गेट वहां पर खुला नहीं। अब 4 तस्वीरें आपके सामने। विवेक विहार में अग्नि तांडव दिखाई दिया है। 9 लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी है। 4 पुरुष, 4 महिलाएं और एक 1.5 साल का मासूम इस हादसे की भेंट चढ़ गया। इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। शुरुआती जानकारी में यह बात सामने आई है कि एसी में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद ये आग लगी। हालांकि इसको लेकर अभी जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। तस्वीरें अगर दिखा पाए मेरे कैमरा पर्सन, ऊपर देखिए सामने इमारत है, वो पीछे की तरफ के तमाम फ्लैट्स हैं जिसमें सब कुछ जल गया। और इनका घर, जो सोनालिका शर्मा का घर है, वो बिल्कुल लगा हुआ है, लगाई हुई इमारत में है। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर भी इम्पैक्ट हुआ। इसी कमरे में सबसे पहले धुआं भरा था, जिसके बाद ये तमाम लोग उठे और इन्होंने उसके बाद अपने तमाम बिल्डिंग के लोगों को उठाया। जो 7 वाली बिल्डिंग है वहाँ पर कोशिश की। देखिए सामने सामान भी दिख रहा होगा। दूसरी तरफ से भी रास्ता है। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दूसरी तरफ से आ जाएं, अगर वहाँ से दिखा सकें। बेसिकली यहाँ से समझने की कोशिश हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके की कंडीशन होगी। देखिए कमरे के अंदर क्या हालत, ये 7 वाली इमारत है, लेकिन ये कमरे की हालत इस वक्त किस तरीके से हुई है। हालांकि अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी हमारी कि हम तस्वीरें दिखा सकें। ये देखिए, ये एसी के टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जले हुए सामान, और ये देखिए ये 7 वाली इमारत। ये देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है
मैं अपने कैमरा पर्सन कहूँगा अंदर आके दिखाइए। ये देखिए, ये पूरी बालकनी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है, ये देखिए, ये स्विच, अगर स्विच बोर्ड देखिए, ये अपने आप बता सकता है कि कितना इम्पैक्ट रहा होगा आग का, किस तरीके से चारों तरफ। और ये सामने की तस्वीरें देखिए, सामने जिस इमारत में आग लगी वो सामने की तस्वीर देखिए। ऊपर ये पूरी की पूरी लोहे की ग्रिल किस तरीके से पिघल कर नीचे की तरफ लटक गई है, और ये अभी भी खतरनाक तरीके से लटकी हुई है कि कुछ भी हादसा यहाँ पर हो सकता है। पीछे की तरफ की सीढ़ियाँ हैं लोहे की, लोगों ने अपने घर के आसपास जो ग्रिल्स बनवाई हुई थी वो ग्रिल्स है। ये साइड का रास्ता है। और देखिए घर के अंदर की तस्वीर, सामने जो आप घर देख रहे हैं उसके घर की किचन है, किचन की तस्वीरें देखिए आप, रसोई की तस्वीरें किस तरीके से, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। ये अपने आप बयां कर रही हैं कि कितना भयानक हादसा था जो 9 जिंदगियों को लील गया। और ये तब हाल है कि जब से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही गाजियाबाद में एक भयानक आग लगी थी इमारत में। 4 मंजिल जो है उसमें 8 फ्लैट जो है वो पूरी तरीके से जल गए थे। और लगातार गर्मियों के दिनों में हमने देखा है कि लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। उसके बाद अगर इस तरह के घटनाएं होती हैं तो कई सवाल खड़े करती हैं। ये यहाँ का ये 7 वाले घर में इतना इम्पैक्ट है, और सामने की तस्वीरों में आप रियल इम्पैक्ट देख सकते हैं कि कहाँ पर ये पूरी घटना हुई और किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है। देखिए घर में शायद ही ऐसा कोई सामान बचा हो जो ठीक हो, जो सही सलामत हो। सब कुछ जल गया, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ राख का ढेर नज़र आ रहा है और पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि दमकल विभाग लगातार रात करीब 3:30 बजे के बाद से यह मशक्क़त कर रहा था, और लगातार जो है सुबह 8 बजे तक ये मशक्क़त चलती रही। 8 बजे के बाद आग पर काबू पाया गया। कई गाड़ियाँ आई, 16 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया, जिसमें जो जानकारी मिल रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि तमाम जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो शुरुआती जांच है उसके मुताबिक यही पता चल रहा है कि एसी में ब्लास्ट हुआ। एसी में देखिए सामने एसी लगे हुए हैं, देखिए अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, दूसरी तरफ एसी लगे हुए हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग में ऊपर भी एसी है, पूरी बिल्डिंग में इसी तरीके से साइड की तरफ एसी के जो आउटडोर यूनिट है वो लगी हुई है। और इसी तरीके के एक एसी में जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से धुआं इतनी तेज़ी से फैला कि पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले रही है। और आग अगर बताएं तो 2nd फ्लोर से आग की शुरुआत हुई। ये 2nd फ्लोर, ये इस वक्त मैं 2nd फ्लोर पर ही खड़ा हुआ हूँ। जो 7 वाली इमारत है उसके 2nd फ्लोर पर मैं मौजूद हूँ, और यहीं से आग की शुरुआत हुई थी। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो फ्लैट है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पूरा फ्लैट जो है वो जलकर राख हो गया है। और जितने भी कमरे थे, ये सामने रसोई है, इसके बगल वाला कमरा एक मुझे थोड़ा साइड से नज़र आ रहा है, उसमें भी ऐसी ही तस्वीरें हैं, उसमें भी तमाम सामान जल गया। और इसका आप देखिए कि ये मकान जो जिसमें आग लगी वो मकान अलग है, और उसके बगल वाला मकान ये है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो इधर आकर दिखाएं और ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से जो बगल की चीज़ें हैं तमाम सारी जो जल गई हैं। देखिए किस मकान में इम्पैक्ट कितना हुआ है। ये 7 वाला घर है सोनालिका शर्मा का, जिनके फ्लैट पर मैं मौजूद हूँ, और उनका कितना सामान यहाँ पर जला है। ये पूरे तमाम लोग, ये खिड़कियाँ देखिए, पूरी खिड़की जली हुई है, शीशे टूटे हुए हैं। ये देखिए ये खिड़की देखिए, ये देखिए किस तरीके से खिड़की। और यहाँ पर ये गनीमत रही कि दमकल विभाग टाइम से पहुँच गया और उसने आग पर काबू पा लिया, क्योंकि पहले कोशिश दमकल विभाग की यही रहती है कि किसी की भी तरीके से आग के फैलाव को रोका जाए, आग को फैलने ना दिया जाए। और देखिए ये दूसरी तरफ, ये दरवाजे की तस्वीर अगर मैं दिखाऊँ, देखिए ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा देखिए किस तरीके से यहाँ पर भी पूरा का पूरा इम्पैक्ट नज़र आ रहा होगा। पूरा दरवाज़ा जल गया है, और यही तस्वीरें हर जगह पर जो पूरी बिल्डिंग, वो तो पूरी बिल्डिंग के 4 जो 8 फ्लैट हैं वो तो है ही इम्पैक्ट, लेकिन उसके बगल वाली बिल्डिंग का ये इम्पैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़बरदस्त इम्पैक्ट हुआ था इस आग का, कितनी तेज़ी से आग फैली लगातार। ये देखिए एसी के टूटे हुए टुकड़े, घर में पानी, पूरे घर में पानी, क्योंकि दमकल विभाग ने यहाँ पर भी आग बुझाने के लिए पूरी मशक्क़त की है, और क्योंकि आग ना फैले यही कोशिश थी। और जैसा कि हुआ भी कि आसपास की किसी इमारत में आग नहीं फैली, और इससे पहले कि फैलती तो ये हादसा और भी ज़्यादा भयानक हो सकता था। तो लिहाजा ये कहा जाएगा कि दमकल विभाग की मुस्तैदी तो रही, लेकिन उसके बावजूद भी हादसा इतना भयानक था कि 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक दर्दनाक हादसा राजधानी दिल्ली के विवेक विहार में, जहां एक परिवार, या कहा जाए कि अन्य परिवारों के 9 लोगों की जलकर मौत हो गई। ये तस्वीर ठीक मेरे सामने है विवेक विहार का। ये वही घर है जिसमें आप देख सकते हैं कि इस पूरे फ्लैट में, ये पूरे घर में 8 फ्लैट थे,
और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार शवों का निकलना लगातार जारी है। और जिस तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लोर जो बैक साइड में है इस पूरे बिल्डिंग में, वो जलकर खाक हुए, जिसमें बताया जा रहा कि एक जो डेड बॉडी थी वो पहले फ्लोर से मिली, दूसरे फ्लोर से 3, और कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे थे जो सीढ़ियों से ऊपर भागने की कोशिश कर रहे थे, वो जलते हुए यानी कहा कि वो मृत पाए गए। और लगातार ये जो तस्वीरें हैं दर्दनाक तस्वीरें परेशान कर रही हैं कि जो परिवार के लोग हैं और जो आसपास के लोग हैं और जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ देखी जा रही है। यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है और लगातार पुलिस की टीम है, दमकल की टीम ने कूलिंग का प्रोसेस पूरा किया है। लगातार ये तस्वीरें बताती हैं कि एक दर्दनाक हादसा हुआ है और यहाँ लगातार जो डेड बॉडीज़ का सिलसिला है, कहा जा रहा है कि 9 लोगों की जो मौत हुई है ये आंकड़ा बढ़ेगा। करीब जो 8 फ्लोरों की ये पूरी बिल्डिंग है उसमें से पीछे के 4 जो फ्लोर हैं, जिसमें दूसरे और तीसरे चौथे फ्लोर में जो आग लगी थी, जो देर रात 3:48 की घटना थी। और कहा जाए कि पूरी तरीके से क्या कहेंगे इस दर्दनाक हादसे को? देखिए, ये हादसा तो बहुत हेल्थ कंडीशंस में हुआ है और ईश्वर की क्या मर्जी है पता नहीं। लेकिन मैं 7 बजे मुझे लगभग फ़ोन आया, मैं क्षेत्र का निगम पार्षद हूँ। 7 बजे मुझे कॉल आया, 7:05 मैं यहीं पर था। आते ही मैं ऊपर भागा तो भाग के देखा तो सब तहस नहस हुआ होता, जला हुआ था कि इस कंडीशन में थी कि कोई मतलब कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 5 बॉडी बिल्कुल जलकर ऐसे थी कि आप ये भी नहीं बता सकते कि लेडीज़ है या जेंट्स है। एक बॉडी ऐसी थी कि बच्चा उनके यहाँ पर था और बच्चे ने उनके यहाँ पर माँ ने बच्चा पकड़ा हुआ था और 3 बॉडी मिली ऊपर छत पर। ये कितने फ्लोरों की बिल्डिंग है और क्या कहाँ? टोटल 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 4 आगे 4 पीछे वाले सेकंड और थर्ड फ्लोर पे आग लगी। मेन तो सेकंड में लगी, उसकी वजह थर्ड पे आग लगी। फ्रंट वाले बचा लिया गया। पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि रही और फायर ब्रिगेड ने बहुत मदद करके ये आगे वाले फ्रंट वालों को 20-22 लोगों को बचा लिया। तो मतलब ये आग कारण क्या है ये नहीं मालूम? ब्लास्ट बता रहे हैं कि एसी में ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से आग लगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं आप देखें। आप यहीं रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, यहीं रहते हैं आप? हाँ, मैं रहता हूँ। अभी जानकारी ये मिली है कि 3:30 बजे और 4 बजे के बीच में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सेकंड फ्लोर पे आग लगी है, जो ऊपर गई है 3rd और 4th में। 3rd फ्लोर में जो बैक साइड में फ्लैट है उसके सारे लोग खत्म हो गए और 4th फ्लोर पर 3 लोग खत्म हो गए। ये दर्दनाक तस्वीरें हैं, हालांकि परिवार का रो का बुरा हाल है। दर्दनाक हादसा, कई जिंदगियां उस आग ने छीन ली और कई अपनों की तलाश कर रहे हैं। यानी कहा जाए कि एक दर्दनाक हादसा विवेक विहार के इसी घर में हूं जहां मैं मौजूद हूं। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। कितना मुश्किल रहा होगा वक्त जब ये आग लगी और एकाएक आग ने इस पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। कहा जाए कि जो फ्लोर्स हैं वो इसकी पूरी चपेट में आ गए और अब निशान ही बाकी हैं। और कहा जाए कि पिछले हिस्से का जो पूरे 4 फ्लोर थे वो पूरी चपेट में आए हैं। और जिस तरीके की बनावट है, जिस तरीके की तस्वीरें हैं, वो काफ़ी हैरान और परेशान कर रही है। एक परिवार के 5 लोग और कहा जाए एक पूरे 9 लोग एक ही परिवार के जो ख़त्म हुए हैं। और कहा जाए कि बेहद ही दर्दनाक है। मैं सर आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बेहद ही दर्दनाक, आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग भी मदद कर रहे हैं, आप लोगों ने तमाम चीज़ें देखी, आग का कैसे अचानक? ये मैंने सुना है कि उसके लिए कोई एसी का कोई ब्लास्ट हुआ है, जो सुनने में आया। मैं तो छोटा भाई ऊपर रहता है ना मेरा। अच्छा, आगे वाले फ्लोर पे। ठीक है, क्या बताया, क्या कितने लोग? उसमें तो ये लगा पीछे वाला फ्लोर में जिसमें आग लगी है, नीचे कहीं उसमें 9 लोग बचे हैं, बच्चे समेत 9 लोग गए हैं। 9 लोग मर गए? हाँ, पूरा परिवार। एक ही परिवार था, 2 फ्लोरों में थे वो? एक ही फ्लोर में थे। कौन से फ्लोर में? ऊपर वाले फ्लोर में थे। मैं इस घर की थोड़ी तस्वीर बता दूं। 2nd, 3rd और 4th जहां पे आग को पकड़ा और जहां आग लगी, उसके बाद जो शिखा जैन और नवीन जैन अपनी 2 बेटियों के साथ रह रहे थे, आग लगने के बाद आगे वाले फ्लैट मयंक जैन के पास भागे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और आग लगी है पूरा इन्फॉर्मेशन दी। और उसके बाद जो आगे के 4 फ्लोर हैं जहां लोग रहते हैं उनको बाहर निकालने की बात की गई। जब यहाँ मयंक जैन अन्य लोग इकट्ठे होने लगे, हल्ला हुआ तो लोग आए, तो यहाँ से 2 लड़कियाँ नीचे कूदी, उनको बचाया गया, यहाँ गद्दे लगाए गए। और पूरी तरीके से कहा जाए कि एक दर्दनाक हादसा था। और इसी के ऊपर परिवार रहता है, जिसमें बताया जा रहा है कि आकाश जो एक बच्चा था 1.5 साल का, जो एक परिवार था, निशांत और उनकी वाइफ और उनका पूरा परिवार, अद्वित जैन, 5 लोगों का एक परिवार था जिन्होंने इस फ्लोर पर रहते थे। पूरा परिवार ख़त्म हुआ है। बताया जा रहा है कि जो बच्चा था वो 8 साल बाद हुआ था। घर में काफ़ी खुशी थी। और एक परिवार ऐसा है जो उनके घर का बच्चा जो है वो उज्जैन गया हुआ था जिस समय ये आग लगी, इस समय उज्जैन में था। तो ये पूरा परिवार ख़त्म हुआ, लेकिन एक लड़का बचा है। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो हिस्सा है, पिछला हिस्सा, कि यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट क्या है।
एंट्री एग्ज़िट सिर्फ ये कहा जाए कि एंट्री वहाँ से है और ये बैक डोर का हिस्सा है। और बैक से मैं थोड़ी तस्वीर इस फ्लोर की दिखाऊं कि कैसा ये पूरा बनावट है और कितना मुश्किल है अगर ऐसा हादसा होता है निकलना। ये आप पहले देख लीजिए, पूरी तरीके से पैक्ड है। ये पिछला हिस्सा है और यही पिछले हिस्से के ऊपर वाले फ्लोरों में आग लगी थी और तमाम जो जिंदगियां हैं यहीं जलकर खाक हुई। और ये देखिए आप, ऊपर वाला फ्लोर जो रेलिंग है पूरा जल चुका है, एक आगे मुड़ा है। और पूरी तरीके से कहा जाए कि इस पिछले हिस्से से आप ये देख लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए कि निकलना कितना मुश्किल था। सिर्फ एक ही तस्वीर है जो यहाँ से दिखाती है कि आदमी अगर बच सकता है, अपने आप कूद कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है या उससे बचाया जा सकता है, तो बैक साइड वाले फ्लोरों में सिर्फ ये वाली साइड बालकनी जो सामने वाले कहा जाए कि फ्लोरों के सामने खुलती है, यहाँ से अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सीढ़ियाँ जो दमकल की टीम की जो फोर्कलिफ्ट मशीन आई थी या तमाम जो कोशिश की गई थी, तो यहाँ से बचाने की, यहाँ से चढ़ने की कोशिश की, सामने के मकानों से पानी डालने की कोशिश की गई। ऊपर के फ्लोरों की आप कंडीशन देख लीजिए, टॉप फ्लोर में जहाँ आप देख रहे हैं कि जो ग्रिल है, जो पूरी तरीके से एसीज़ हैं पूरे जल चुके हैं। और यहाँ से वो अपने आप को बचाने के लिए ऊपर भी गए, जिस तरीके से कहा सीढ़ियों का दरवाज़ा लॉक था, जो सीढ़ियाँ जो चढ़ते हैं वहाँ पर लोगों ने दम तोड़ा। और जो अपने आप को बचाने के लिए नवीन जैन नीचे आए थे, यहीं से नीचे आए थे और मयंक जैन के पास गए थे, दरवाज़ा खटखटाया, तब लोग बाहर आए थे, उनकी 2 लड़कियों को बचाया गया। वो नीचे गिरी थी, उनको गद्दा लगा के पड़ोसियों ने बचाया। यानी बनावट ऐसी है, इतनी मुश्किल है यहाँ से निकलना। इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग लगी तो अपने आप को आदमी कैसे बचाएगा। एक ही मौका था जो दमकल की गाड़ियाँ पहुँची, स्थानीय लोग और पुलिस पहुँची, उन लोगों की मदद से जितनी कोशिश हो सकी उतने लोगों को रेस्क्यू किया गया। हालांकि आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अस्पताल में लगातार जो है इलाज चल रहा है और यहीं से उन लोगों को ले जाया गया है। और पूरी तरीके से कहा जाए कि एक दर्दनाक तस्वीर है जो कहा जाए कि बताता है कि मौका तक नहीं मिला लोगों को निकलने का। और जिस तरीके की अब तस्वीरें हैं, कहा जा सकता है कि एक दुखद घटना विवेक विहार में, जहां 9 जिंदगियां चली गई। आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन कारण क्या है आग लगने का और जिस तरीके की सिचुएशन बनी, अचानक से सब कुछ खत्म हुआ। फिलहाल कहा जा सकता है एक जांच है और वही होगी, लेकिन ये ज़रूर है कि दर्दनाक हादसा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 दिल्ली। सीधे रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी राहुल प्रकाश का। इस वक्त हमारे साथ सीधे वहीं से जुड़ गए हैं घटनास्थल से ही। राहुल प्रकाश, अब सवाल इसी को लेकर, 9 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है, वजह क्या है आग लगने की, कैसे आग शुरू हुई? क्योंकि पिछला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ है, आगे हिस्से में इतना नुकसान नहीं पहुंचा है, और किस तरह की अपडेट से जांच किस दिशा में अब आगे बढ़ेगी? देखिए फिलहाल पूरा परिवार जो है वो गमगीन है। परिजन लोग, अपने जो परिजन है वो तमाम यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरीके की प्रेमाइसेस है, जिस तरीके की सिचुएशन बनी, क्योंकि एंट्री एग्ज़िट जो मैं आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरीके से है, ये पूरा हिस्सा है। और अपडेट इसमें ये है कि अब फॉरेंसिक टीम यहाँ से तमाम चीज़ें लेके गई हैं। शुरुआती जांच में ये साफ़ हुआ है कि जो नीचे वाला फ्लोर है वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट होने के बाद ये आग जो है एकाएक भड़क उठी और भड़कने के बाद जो लोग समझ पाए वो बाहर आ पाए, जो नहीं समझ पाए आग की चपेट में आ गए। ये फ्रंट साइड है उस घर का जिस घर में ये पूरी ज़िंदगियाँ, 9 ज़िंदगियाँ जो ख़त्म हुई हैं वो रहती थी, जिसमें नितिन जैन जो हैं 4th फ्लोर में थे, 3rd फ्लोर में अरविंद जैन उनकी परिवार थी, 2nd फ्लोर में लक्ष्मी चंद जैन जिसमें कहा जा रहा है उनका परिवार था, 1st फ्लोर में कमल कुमार गोयल है जिनको कहा कि सुरक्षित है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो 9 डेथ हुई हैं, जो 9 आगों में झुलसे हैं लोग, वो किसी तरीके से अंदर ही रह गए, निकल नहीं पाए। जो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश करते रह गए, दरवाज़ा लॉक था, वो वहीं फंस गए और वहीं उनकी मौत हुई। और जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो परेशान इसलिए कर रही है कि जिस तरीके का प्रीमाइसेस ये बना है, ये फ्रंट साइड आपको 2 साइड से ओपन दिख रहा है, कि ये सामने और एक इसके दूसरी तरफ ये एक ओपन स्पेस है। लेकिन जो पिछला हिस्सा है जहाँ ये पूरी घटना हुई है, उस घटना में आप तस्वीरें देखिए, सिर्फ इस हिस्से में बालकनी है और पिछले पूरा हिस्सा कवर है लोहे की ग्रिल से। निकलना बेहद मुश्किल है। यानी अगर कोई इमरजेंसी घटना थी तो ये हुई तो उसमें किस तरीके से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, किस तरीके से उन्हें निकाला गया होगा, एक मशक्क़त वो थी। आस पड़ोस पुलिस और दमकल की टीम, जिन लोगों ने कोशिश करके तमाम लोगों को रेस्क्यू किया, बचाया, वो बच गए। लेकिन जो नहीं बच पाए वो पिछले हिस्से में ऊपर ही रह गए। ग्रिल पूरी तरीके से जल चुकी है, तमाम जो सामान है घर का राख हो चुका है। छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिए, आप तो वहां पर है घटनास्थल पर, क्या स्मार्ट लॉक जैसा भी कुछ वहां पर था? स्मार्ट लॉक अमूमन आजकल घरों में यूज होता है और वो हादसे के वक्त में खुला नहीं, कुछ इस तरह की भी खबरें थी।
देखिए इस बात की जांच की जा रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो सीढ़ियों वाला दरवाज़ा था वो लॉक था और उसमें सेंट्रल लॉक था, ताला लगा था। इसका जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरीके की प्रीमाइसेस आप देख के अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि लिफ्ट है, एक तरफ लिफ्ट से फ्लोर पे जाया जा सकता है, दूसरी तरफ सीढ़ियाँ हैं, यही एंट्री एग्जिट हैं दो जो बीचों बीच फ्लोर के हैं, बाकी कोई एंट्री एग्जिट नहीं है। एक छत का रास्ता है वो लॉक रहता है, क्योंकि फैमिलीज़ जो हैं दोनों तरफ रहते हैं, नीचे गार्ड रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गार्ड ने गेट के बाहर से आवाज़ लगाई, उसको पता चला तब उसने इकट्ठे किए। पूरी तरीके से बंद था, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं था। सीढ़ी से बचने की जो बात की जा रही है, जो लॉक सिस्टम है जिसकी आप और हम बात कर रहे हैं, वो एक जांच का विषय है। कईयों ने ये कहा कि एक बड़ा ताला था, चाबी नहीं थी। ऐसे में सिचुएशन जब होती है तो आदमी परेशान होता है कि वो कैसे समझेगा इस चीज़ को, कैसे निकलेगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल लॉक था, सेंट्रल लॉक था तो कैसे खुलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि जब आग लगी तो जो सारा सिस्टम था, चाहे लाइट थी या जो लिफ्ट का सिस्टम, सारा ब्लॉकेज हो गया था, बंद हो गया था। सीढ़ियों के दरवाजों में सीढ़ियों के हिस्से थे वो पूरी तरीके से जल चुके थे, जहाँ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तो कही जाए तो पूरा एक ऐसा ट्रैप में फंसे रहे जहाँ से निकलना बेहद मुश्किल था। और कहा जाए कि ये एक सिचुएशन बनी जहाँ अब सिर्फ ये है कि प्रांशु जैन जो 3 परिवार के एक ही लोग मरे हैं, उनका बेटा उज्जैन से यहाँ लौटा है। हालांकि सिचुएशन अभी वैसी ही है, क्योंकि लगातार परिजन आ रहे हैं, जो शव पोस्टमार्टम के लिए हैं, अस्पताल में। बहुत शुक्रिया आपका राहुल प्रकाश। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।